हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम देखेंगे ऑसिलेशंस वाला टॉपिक। ऑसिलेशंस के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। साथ साथ जो हम इसमें थोड़ा सा इन बिटवीन टॉपिक्स कराएंगे वो भी आपको क्लियर करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एसएचएम सबसे पहले। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले एसएचएम स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन नाम से पता चल रहा है कि ये मोशन कैसा होगा। मोशन रिपीट इट्स पाथ, यानी कि हम क्या करेंगे, अपने पाथ को रिपीट करेंगे। किसके? आफ्टर एवरी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, कि हर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में हम क्या करेंगे, उसको पाथ को रिपीट करते जाएंगे। ठीक, इसके एग्जांपल क्या क्या है? सर्कुलर मोशन और सिंपल पेंडुलम। अब पेंडुलम कैसा होता है हमारे पास? पेंडुलम जो हम देखते हैं, देखो इस टाइप का सरफेस होता है। हमने यहाँ पे पेंडुलम बताया, ये क्या करेगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। यानी कौन सा मोशन करेगा? टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक, उसके बाद क्या है कि अब हमारा पीरियोडिक मोशन दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया कि अगर हमने बोला कि पीरियोडिक मोशन अबाउट मीन पोजीशन फिक्स पॉइंट टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो वो ऑसिलेशन मोशन कहलाएगा। ठीक है, अगर वो मीन पोजीशन के अलोंग, फिक्स पोजीशन के अलोंग क्या करेगा, मोशन करता है, तो उसे हम ऑसिलेशन मोशन कहते हैं। क्लियर? जिसमें एग्जांपल हमारे पास क्या है? पेंडुलम। अब पेंडुलम क्या करता है, जितनी बार ऊपर जाएगा उतनी बार नीचे आएगा, अपनी मीन पोजीशन के पास उसने आना ही आना है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या है कि पीरियोडिक मोशन है बट नॉट अबाउट मीन पोजीशन। पीरियोडिक तो है, लेकिन क्या हो रहा है, वो मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन जो होता है वो नॉन ऑसिलेशन मोशन होता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन कौन सा होता है? नॉन ऑसिलेशन मोशन, यानी कि वो ऑसिलेट नहीं करेगा। अब इसके बाद देखते हैं हम कि ऑसिलेशन और नॉन ऑसिलेशन में क्या क्या है। देखो, अब देखो ऑसिलेशन मोशन कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मोशन के अंदर उसका एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसमें साइनसोइडल वेव बनाऊं तो उसमें क्या होगा, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये सबसे ज्यादा होगा। तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाया जाएगा। वो क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाया जाएगा। ठीक, अब उसका अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा, एनर्जी कंजर्व्ड होगी। दो कंडीशन होगी एसएचएम की, एक तो स्मॉल एम्पलीट्यूड होना चाहिए, एनर्जी कंजर्व्ड होनी चाहिए, तब वो एसएचएम कहलाया जाएगा। एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हो गया हार्मोनिक मोशन। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास, मैंने कुछ ये बॉक्स बना रखा आपके लिए, पीरियोडिक, ऑसिलेशन और एसएचएम। ठीक है, तीन मोशन है, पीरियोडिक मोशन एक, ऑसिलेशन मोशन दो, एसएचएम तीन। ठीक हो गया। अब जो पीरियोडिक होगा वो ऑसिलेशन होगा नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं है। ऑसिलेशन वाला एसएचएम होगा नहीं होगा, वो भी एज पर कंडीशन। लेकिन हमारे पास जो एसएचएम होगा वो आपका ऑसिलेशन भी होगा और पीरियोडिक भी होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपका एसएचएम पीरियोडिक और ऑसिलेशन दोनों होगा ही होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है कि वो ऑसिलेट भी करेगा और पीरियोडिक भी होगा। अब पीरियोडिक होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो अपने मीन पाथ के अलोंग क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले मोशन होते हैं वो कौन से होते हैं? वाइब्रेशनल मोशन। अगर क्वेश्चन आता है कि आपका हाई फ्रीक्वेंसी मोशन कौन से होंगे एसएचएम के अंदर, तो वो वाइब्रेशनल मोशन की कंडीशन में आते हैं। क्लियर? अब देखो हमारे पास क्या है, एसएचएम की एक जनरल इक्वेशन है। क्या है? एसएचएम की एक जनरल इक्वेशन है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। इतना हमारा रीस्टोरिंग फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोजीशन के। ठीक, F की वैल्यू ma और माइनस के एक्स, और यहाँ पे हमारे पास के बाई एम क्या हो गया, के की वैल्यू क्या कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट। के बाई एम को हमने क्या लिख दिया, बताओ, के बाई एम को हमने लिख दिया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हमने यहां से हमने इसको लेफ्ट साइड लेके तो क्या बन गया, डी टू एक्स स्क्वायर। ए एक्सलेशन सबको पता है कि पोजीशन को अगर मैं दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सलेशन आता है, पोजीशन को अगर एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आती है। क्लियर बात? वेलोसिटी निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएट, एक्सलेशन निकालने के लिए दो बार डिफरेंशिएट। ठीक, अब हमारे पास डी टू स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम पहचानो, तो कैसे करोगे आप, डी टू स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास कंडीशन दी जाती है। ये जो दो इक्वेशन लिखी है ये हमने एसएचएम की लिखी, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी और a cos ओमेगा टी। अब एसएचएम के हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि एसएचएम हमारा किन किन पॉइंट्स पे कंडीशन क्या क्या है, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं एक तरह से ये कंडीशन होनी चाहिए एसएचएम के अंदर। ठीक है, इन पॉइंट्स क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने छोटे छोटे की पॉइंट्स बना के आपके लिए दे दिए। ठीक है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होनी चाहिए, पहला पॉइंट है टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होनी चाहिए एसएचएम के अंदर। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, मोशन अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि हमारे पास क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो मोशन किसके अबाउट होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक,
तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि एफ दी स्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ के एक्स। के की वैल्यू क्या है, के है हमारे पास फोर्स कांस्टेंट, के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो एक्सलेशन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब ये अगर हमारे पास पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है, यहां से ऊपर जाएगा तो एक्सट्रीम पोजीशन आ गई, इधर जाएगा तो एक्सट्रीम पोजीशन आ गई, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि एक्सलेशन हमेशा कहां को होगा, टुवर्ड्स उसकी मीन पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ उसका एक्सलेशन होगा। एक्सलेशन मैक्सिमम कहां पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी, मीन पोजीशन पे। देखो ये ध्यान रखना, मीन पोजीशन पे क्या मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन, क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एसएचएम की कंडीशन क्या क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, साथ साथ विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्लियर बात। ये आपके की पॉइंट्स है, इस की पॉइंट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो उसको नोट करिए आप लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने ये सारा, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम कुछ इक्वेशन और कुछ टर्म्स, उसके बाद फिर हम देखेंगे उसमें क्या कुछ की पॉइंट्स देखेंगे, कुछ नोट कर लेंगे जिससे पॉइंट से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके इन बिटवीन बनते हैं इस एग्जाम में, और आपको कोई इतने ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि आपको बहुत ज्यादा, मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बताया था कि आपके पास क्वेश्चन जो आएंगे वो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जैसे बेसिक चीज पूछ ली उसने, ठीक है, एसएचएम के बारे में पूछ लिया, पीरियोडिक पूछ लिया और ऑसिलेशन मोशन पूछ लिया कि क्या कंडीशन होती है, एम्पलीट्यूड अगर बढ़ा देंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी, ठीक। पहले हम इसको इतना रब करते हैं, फिर उसके बाद तब हम इसको आगे करते हैं सॉल्व, ठीक है। आज काफी ये इंक जम गई है आप लोगों की, देखो साफ नहीं होता बोर्ड, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारे पास पोजीशन की एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब इसमें ये क्या हो गया बताओ, पोजीशन ए क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। अब ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या कहते हैं हम बताओ, इनिशियल फेज एट टाइम टी, और फाइव को इनिशियल फेज एट टाइम टी इक्वल टू 0, क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर मान लो पहली कंडीशन है कि मैं व्हेन t इज इक्वल टू 0, ठीक है, फर्स्ट इफ फाइव इज इक्वल टू 0, देन कहां से होगा बताओ, अगर मैं फाइव की वैल्यू 0 कर दूं, देन मोशन स्टार्ट्स एट मीन पोजीशन। इसका मतलब क्या है, मोशन स्टार्ट्स एट मीन पोजीशन, ठीक है। अब अगर मैं फाइव की वैल्यू, सेकंड पॉइंट है, इफ फाइव इक्वल टू पाई बाय 2, टाइम 0 है, पाई बाय 2 साइन 90 कितना होता है, तो पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड, ठीक। थर्ड इफ फाइव इक्वल टू पाई बाय 4, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 करेंगे, t तो 0 है, पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 कितना आएगा, साइन 45, 1 बाय रूट 2, तो a बाय रूट 2 आ जाएगा। ऐसी फोर्थ पॉइंट में अगर इफ फाइव इक्वल टू पाई बाय 6, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन 30, 1 बाय 2, तो a बाय 2, यानी कि हमारे पास क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन से होंगे, ये जितने आएंगे एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। मोशन कहां पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्लियर। अब देखो अब हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं, इसके नोट करके लिख लो, ठीक है। मैं एक एक करके आपको समझाते जाऊंगा, क्या करूंगा, एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम
ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन shows harmonic variation with time having same period, ठीक है, कि क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या करेंगे, हार्मोनिक वेरिएशन शो करेंगे टाइम के साथ, इसमें सेम पीरियड होगा। दूसरा क्या होगा, इन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी वाले टर्म में क्या होगा कि वेलोसिटी एम्पलीट्यूड is omega times the displacement amplitude, ठीक, यानी क्या हो जाएगा, a ओमेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इन एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड इज ओमेगा स्क्वायर टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, कितना हो जाएगा, a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, या ओमेगा स्क्वायर a कर दोगे तो ओमेगा स्क्वायर a, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चौथा पॉइंट है इन SHM, क्या हो गया कि SHM के अंदर वेलोसिटी अहेड डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल पाई बाई 2, यानी कि वेलोसिटी क्या करेगी, आगे चलेगी डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 एंगल, क्लियर। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इन SHM एक्सेलरेशन अहेड वेलोसिटी बाय फेज एंगल पाई बाई 2, ये भी क्या होगा, फेज एंगल पाई बाई 2, यानी कि क्या होगा, वेलोसिटी जो होगी, एक्सेलरेशन जो होगा, वेलोसिटी से पाई बाई 2 आगे चलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, लास्ट वाला, इन SHM एक्सेलरेशन अहेड डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल पाई, ठीक है। तो यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट से पाई टाइम्स पाई फेज एंगल आगे चलेगा। अब देखो, अगर सिंपल शॉर्टकट समझना है तो इसमें देखो, अगर मैं एक x v और a बना देता हूं, ठीक है, x से आगे पाई बाई 2 क्या रहेगा, वेलोसिटी से आगे पाई बाई 2 एक्सेलरेशन, ये रहेगा पोजीशन x कितना, पाई। ये 3 पॉइंट का मतलब आपका क्या है, ये जो मैंने आपको नीचे बना के दिखाया ये है कि यानी कि पोजीशन क्या होगी, पीछे चलेगी वेलोसिटी से पाई बाई 2 फेज एंगल, वेलोसिटी पीछे चलेगी एक्सेलरेशन में पाई बाई 2 फेज एंगल, और एक्सेलरेशन जो होगा वो पोजीशन से पाई एंगल चलेगा, यानी ये तीनों एक साथ नहीं ट्रेवल करेंगे, ठीक है। यानी कि हर किसी में इतना फेज डिफरेंस आपका आएगा ही आएगा। कितनी बात समझ में आ गई, कुछ की पॉइंट्स थे, ये मैंने आपको लिखाए, अब इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने ये, ठीक है। अब हम इसको फटाफट मिटा देते हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूले देखते हैं, कुछ नए टॉपिक्स देखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम तब ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। चलो, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आते ही आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। उसके बाद कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की वीडियोस भी आएंगी अभी, ठीक है। उस वीडियो से फिर आप लोग नए क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन मैक्सिमम इसके करते जाइए, जितने टॉपिक्स हैं उस पर 5-5 क्वेश्चन आप अभी से कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करते चलिए। तो एग्जाम की डेट बहुत कम बची हुई है, 1 तारीख को आपका एग्जाम है, ठीक है, 10-12 डेज बचे, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है, अभी भी टाइम है आपके पास, ठीक। अब इसके अंदर देखते हैं हम कुछ फॉर्मूले, ठीक है, सम फॉर्मूले देखते हैं कुछ ग्राफ के साथ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये क्या हो गया हमारे पास, पोजीशन,
ठीक है, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हम इसमें वेलोसिटी निकालते तो क्या हो गया, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। ठीक है, a साइन का क्या हो जाएगा cos, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या लिख देंगे, ए ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव कर देंगे, वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी को हम एक और टर्म्स में लिख सकते हैं, कैसे, कितना लिखेंगे बताओ, पता किसी को, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आ गया। वेलोसिटी अगर हमारे पास इस फॉर्म में आएगी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आ गया। अब वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ वो कैसे बनेगा, वो बनेगा इलिप्स की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में बनेगा, इलिप्स की फॉर्म में बनेगा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई dt या फिर d2x अपॉन dt स्क्वायर, जो हम मोशन में करते थे। अब अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो कितना आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कितना बन जाएगा हमारे पास, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दूंगा, एक्स लिख दूंगा, तो कितना बन जाएगा बताओ, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, बन गया इतना। अब ये हमारे पास एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आ गया। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोजीशन और एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या मिल गया, हमें तीन चीज मिल गई, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिल गया। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, देखो हाफ एम, वेलोसिटी का फॉर्मूला कहां से लेंगे हम, ये वाला कौन सा लेंगे, ए ओमेगा, क्या है फॉर्मूला बताओ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर, कितना बन जाएगा, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव बन जाएगा। बन गया इतना। अब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा, देखो मैंने आपको बताया था एक जगह पे कि हमने क्या लिया था, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम लिया था, तो के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया। तो एम ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, के बताओ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई काइनेटिक एनर्जी की। ठीक, एक फॉर्मूला में कहां से मिल गया, ये मिल गया काइनेटिक एनर्जी का। दूसरा काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला कहूं तो हाफ एम ऐसी रहेगा। वेलोसिटी में हम दूसरा फॉर्मूला रखें, कौन सा वाला, देखो हमने वेलोसिटी दूसरा फॉर्मूला निकाला था, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कितना बन जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एम ओमेगा स्क्वायर को मैं अगर लिख दूं हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें इस फॉर्म में भी एक फॉर्मूला मिल गया। क्लियर, एसएचएम के काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे फॉर्मूले हैं, इसके बेस पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अगला पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला रखना है बताओ, U इक्वल टू वन बाई टू के एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, U इक्वल टू वन बाई टू के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो तो ये भी एक हमारे पास क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं एक नया टॉपिक है हमारे पास, स्प्रिंग मास सिस्टम। क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक स्प्रिंग आपकी ऐसे अटैच होगी किसी एक m मास से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, ये हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई कि ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग का है। स्प्रिंग के दो केस हो जाएंगे, कौन कौन से, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन।
दूसरा हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि के जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/लेंथ के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा हमारा, नीचे हो जाएगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सीरीज कॉम्बिनेशन में, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो k की वैल्यू क्या होगी, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, ये बन जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या बनेगा बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर हमारे पास कई बार आता है कि आपको k इक्विवेलेंट निकालना है, क्या निकालना है, k इक्विवेलेंट निकालना है। इसको मैं एक तरीके से दूसरे फॉर्म में लिखूंगा तो कितना आएगा, k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं सॉल्व करके, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2, ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि हमने क्या करें, पोजीशन के, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। उसके बाद स्प्रिंग मास सिस्टम क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमें सिर्फ k की वैल्यूज कैलकुलेट करने को आती है ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में, वो हमने यहाँ पे देख लिया। इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया वाला सारा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, अगला एक सिंपल पेंडुलम का और एक सुपरपोजिशन का टॉपिक बचा है, ठीक है। और बाकी जो कुछ आपके बचे रह जाएंगे वो हम आपको रिमेनिंग टॉपिक्स वाली एक वीडियो आ जाएगी जिसमें हम आपको सारे टॉपिक्स उसमें आपको समराइज करके दे देंगे, ठीक। अब आपको सिर्फ इसके क्वेश्चंस अप्लाई करने हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चंस की वीडियो जो आएगी तो वो क्वेश्चंस की वीडियो आपको देखनी है, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक। अब ये देखो हमारे पास क्या है अगला, सिंपल पेंडुलम। क्या है, सिंपल पेंडुलम, ये सबको पता है, सबने पढ़ा है। टाइम पीरियड क्या होता है इसका, 2π√L/g। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा t इक्वल टू 2π√L/g। अब पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम गोज अपवर्ड, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, कितना होगा बताओ, 2π√L/a+g, ठीक। अगला क्या होगा, अगर पेंडुलम आपका क्या होगा, पेंडुलम गोज डाउनवर्ड क्या आएगा बताओ, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√L/g-a, ठीक है। जब नीचे की तरफ को आएगा तो क्या होगा, 2π√L/g-a आ जाएगा, ठीक हो गया। ये था हमारे पास किसमें, ऊपर जाने में पेंडुलम का और नीचे आने में। अब इसमें मान लो कि उसके इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अब हमारे पास कोई ऐसा पेंडुलम है, मान लो ये है हमारे पास क्या, एक पेंडुलम, कुछ मास होगा इस पे और इस पे कुछ चार्ज भी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट कर दी, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√L/g+QE/m, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, टाइम पीरियड हो जाएगा इफेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, ठीक। उसके बाद हमारे पास अब हमारा टॉपिक बचता है सुपरपोजिशन। क्या है, सुपरपोजिशन क्या होगा ऑफ SHM। अगर मान लो हमारे पास एक पोजीशन है, हमारे पास x1 a1 sin ω_t प्लस phi1, x2 है हमारे पास a2 sin ω_t प्लस phi2, ठीक है। दोनों को मैं अगर ऐड करता हूं तो कितना बन जाएगा बताओ, कितना निकल के आएगा, x नेट इज इक्वल टू x1 प्लस x2, कितना आ गया। अब मैंने कहा इसको दोनों को ऐड करते हैं तो x नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, a1 sin ω_t प्लस phi1 प्लस a2 sin ω_t प्लस phi2 हो जाएगा। x नेट की इक्वेशन बनेगी a नेट sin फेज ऑफ फर्स्ट SHM प्लस अल्फा, ये इसकी बनेगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें a नेट निकालना है। अब a नेट कैसे आ जाएगा, वेक्टर सम से, किससे आएगा, वेक्टर सम, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई, a1 ऐसा आ जाएगा। फेज ऑफ फर्स्ट SHM क्या हो गया, ω_t प्लस फाई। अल्फा जो निकलेगा हमारा वो निकलेगा tan इनवर्स a2 sin डेल्टा फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos
डेल्टा फाई। ठीक है, ये आपके किसमें है, ये सारे फॉर्मूलेज हमने किसमें देख लेते, देखो ए नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे, दोनों के एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम, A1 और A2। क्लियर बात, कितना समझ में आ गया कि दो एसएचएम दिए होंगे तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला है, ए नेट निकालने के लिए ये साइन फर्स्ट फेज और फर्स्ट एसएचएम के अल्फा निकालने के लिए ये रहेगा। ठीक है, तो हम दोनों एसएचएम को एक साथ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अंडर द इफेक्ट ऑफ पेंडुलम के अंदर टाइम पीरियड निकलेगा इस फॉर्मूले से, अपवर्ड जाएगा तो ये, डाउनवर्ड जाएगा तो ये, तो ये हमारे पास पेंडुलम का टाइम पीरियड था। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ऑसिलेशन वाला पार्ट पूरा सम अप हो गया। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम वेव्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेव्स में। थैंक यू।